चेहरे तो समय के साथ बदलते हैं, चेहरे के तो समय के साथ बदलते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्लास 12वीं में अब बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना है, अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन करना है। क्लास में जो भी आपको चीजें बताई जाती है उसके लिए आप क्लास नोट्स तैयार कर सकते हैं। अपनी हैंडराइटिंग में एक बार तैयार करिए, क्योंकि ये आपको रिवीजन करने में ज्यादा मदद करेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो बिल्कुल आप अपने सिलेबस के अनुसार लगाइए, और सिलेबस के अंदर आप चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज जो है इसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। कॉमर्स का बच्चा कर सकता है और भी अच्छा अगर उसे यह पता चल जाए कि क्लास 12वीं में अर्थशास्त्र कैसे पढ़ना है। इसी सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहां पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्लास 12वीं में अब बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना है, अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन करना है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लेना। सिलेबस बिल्कुल गूगल मैप की तरह होता है, जो आपको बताता है कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर के अंदर किस किस तरह का टॉपिक है, और उस टॉपिक के अंदर कैसे कैसे कंसेप्ट्स दिए गए हैं। उसके बाद परीक्षा प्रारूप को जरूर देख लेना। यहां से पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कितने अंक तक का पूछा जा सकता है, किस किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले इसको जरूर से जरूर क्लियर कर लेना। उसके बाद बात आता है कि सर हम पहले व्यष्टि पढ़ें या समष्टि। देखो कक्षा 12वीं के बच्चे जो स्टेट बोर्ड की अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि सबसे पहले व्यष्टि जरूर पढ़ लेना। व्यष्टि के अंदर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट मिलते हैं। उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना, यहां पर आपको राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, इस तरह के सिद्धांत मिलते हैं। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों किताब को आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद बात आता है सर हम इस चीज को अगर ऑनलाइन करना चाहें या फिर ऑफलाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखो और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ऑनलाइन आप आसानी से कर सकते हो। ऑनलाइन आजकल बहुत आसान हो गया है, घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये सब सारी चीजें आजकल हो गई हैं। वहीं ऑफलाइन क्लासेस के लिए जब आप जाते हैं तो महंगे चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। दूसरी बात ट्रेवलिंग को लेकर के है ना, कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है ऑफलाइन क्लास के लिए, लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। यहीं पर एक और बात बताते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में उन बच्चों को जाना चाहिए विशेषकर जिनका अटेंशन बिगड़ते रहता है, जो शॉर्ट्स वीडियो देखते रहते हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि परिवार की जो आर्थिक तंगी है उसे भी देखना है, या फिर अपने अटेंशन को जो है ना बनाए रखना है, क्लास के ऊपर सारा फोकस रखना है, तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए जा सकते हो। उसके बाद बात आता है क्या सर हमें जो है अपना नोट्स तैयार करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल तैयार करना चाहिए। क्लास में जो भी आपको चीजें बताई जाती है उसके लिए आप क्लास नोट्स तैयार कर सकते हैं। अपनी हैंडराइटिंग में एक बार तैयार करिए, क्योंकि ये आपको रिवीजन करने में ज्यादा मदद करेगा। उसके बाद बात आता है रिवीजन को लेकर के। सर हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करते समय इन बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हर एक कंसेप्ट की परिभाषा पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। परिभाषा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको थोड़े थोड़े सूत्र भी ध्यान रखने होंगे। कहीं कहीं पर सूत्र जो आता है व्यष्टि या समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर उसको ध्यान रखना होगा। और साथ में क्या, तालिका और रेखा चित्र, क्योंकि तालिका और रेखा चित्र आपको परीक्षा में लिखने हैं या फिर बनाने हैं। तो तालिका और रेखा चित्र पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तालिका और रेखा चित्र को कंप्लीट करने के बाद आप इसके व्याख्यान पर ध्यान दे सकते हैं कि कैसे तालिका और रेखा चित्र को स्पष्ट किया जाता है। इन सभी बातों को आप रिवीजन करते वक्त ध्यान रखोगे तो आपका जो है तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद बात आता है यहाँ पर टेस्ट सीरीज को लेकर के, क्या सर हमें टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएं तो बिल्कुल आप अपने सिलेबस के अनुसार लगाइए, और सिलेबस के अंदर आप चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज जो है इसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसके बाद बात आता है क्या सर हम पिछले प्रश्न पत्रों को हल करें या ना करें। देखिए सिलेबस जो है वो बार बार नहीं बदलता, कुछ कुछ चीजें कटौती की जाती है या फिर कुछ ऐड किया जाता है। तो आप यहाँ पर पिछले 5 वर्षों का प्रश्न पत्र को ले सकते हैं, पिछले 5 वर्षों का, ठीक है। पिछले 5 वर्षों का प्रश्न पत्र लीजिए, उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, और बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पिछले प्रश्न पत्र में मिल जाते हैं। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा पिछले 5 वर्षों का प्रश्न पत्र जरूर से जरूर हल करना है। उसके बाद बात आता है सर हम कैसे करें अपनी तैयारी, एक साथ में बता दीजिए, इसे हम नोट करना चाहते हैं। तो देखो सबसे पहले आप अपना सिलेबस और परीक्षा प्रारूप को जान लो।
उसके बाद नियमित लेक्चर ले लो, या फिर ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, ये आपकी मर्जी। उसके बाद क्लास नोट्स आप जरूर से जरूर तैयार करिए, क्योंकि यही क्लास नोट्स जो है आपको रिवीजन करने में मदद करेगा। उसके बाद बात आता है, जब भी आप रिवीजन करें तो उसके साथ शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करें। सर शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करे जाते हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो अपडेट आपको दे देंगे। इसके बाद बात आता है, सर टेस्ट सीरीज हम नियमित लगाएंगे तो इससे हमारा क्या जो है अपना सुधार बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, आप यहां से जान सकोगे कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, किस में आपकी पकड़ बेहतर है, तो इससे यहां से आप अंदाजा लगा सकोगे और समय रहते अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकोगे। यहीं पर देखो, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि अभ्यास ही आपको क्या करता है, पहुंचाता है एक मंजिल तक जहां तक हकीकत में आप जाना चाहते हो। तो प्रयास जो जरूर करना चाहिए आपको, पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर से जरूर हल करना। ये सब सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित ही आपका अंक बेहतर होगा और आप जो है बोर्ड में बेहतर अंक प्रदर्शन करके मान सम्मान समाज में बढ़ा सकते हो। उसके बाद बात आती है, सर हमेशा से मैंने देखा है कि दोस्त यार तो बहुत बनते हैं, लेकिन हमेशा से उनका सहयोग नहीं होता है ना। हम तो उन्हें सहयोग करते हैं, वो हमें कई बार सहयोग नहीं करते। तो हम कह रहे हैं भाई, चेहरे तो समय के साथ बदलते हैं, चेहरे के तो समय के साथ बदलते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। सो ध्यान रखिएगा, आपके साथ हमेशा से समर्थन में वो लोग होते हैं जो अपने हालात को पहले बदल चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप भी अपने हालातों को बदलें। तो मैंने देखा है कि क्लास 12वीं में कैसे तैयारी करा जाता है, कैसे बेहतर अंक हासिल करा जाता है, इन सभी बातों को मैंने आपके साथ साझा किया। अगली वीडियो अपडेट में मिलेंगे कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। आज रखने इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।